हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों को आज मैं 12th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाऊँगा। जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि नवंबर में क्लास स्टार्ट करूँगा 12th का, तो आज मैं स्टार्ट किया हूँ। मैं वीडियो ये 2 बार बनाया था लेकिन वीडियो मेरा ये ख़राब हो गया था क्योंकि ज़्यादा MB के बन जाने के कारण मेरा स्टोरेज पूरे फुल हो गया था, जिससे एडिट करने में बहुत दिक्कत हुआ। उसके कारण फिर से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, इसके कारण मुझे बार बार डिलीट करके फिर से बनाना पड़ता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मुझे बेसिक कुछ आप लोगों को बताऊँगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक ये है, देखिए मैं इसलिए इस पन्ने में पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होने से मेरा स्टोरेज पूरी फुल हो जाता है, इसलिए। तो देखिए परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी, और ये जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें भी इसका यूज किया जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन बनाया हूँ, समझाया हूँ, लेकिन क्वेश्चन को वीडियो को उड़ा दिया था क्योंकि स्टोरेज पूरी फुल हो गया था, MB ज़्यादा हो गया था, तो उतना मेरे पास MB नहीं है। तो देखिए साइन इनवर्स में जो भी मान आएगा, जो भी आएगा -1 और 1 के बीच में आएगा। -π/2 और π/, क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। कहने का मतलब है साइन इनवर्स में जो भी मान मुझे निकलेगा इसके और बीच में आएगा। कॉस इनवर्स में आएगा तो -1 और -1 के बीच में आएगा, और 0 और पाई के बीच में आएगा। टेन इनवर्स में आएगा, आर मतलब वास्तविक संख्या होगा, और उसके बाद -π/2 और π/2। -π/2 मतलब ये रेडियन में लिखा हुआ है। क्या है? रेडियन में लिखा है बाबू। क्या लिखा है बेटा? रेडियन में लिखा हुआ है। रेडियन में लिखा है तो देखो पाई का मान होता है 180। पाई का मान कितना होता है? 180। 180 अगर 2 से भाग देंगे तो 90। ये 90 है, -90 से 90 के बीच में रहेगा। ये रेडियन में लिखा है, बट आप 10th में पढ़ते थे थीटा के रूप में, बस यहाँ पर पढ़ना है रेडियन के रूप में। तो ये समझ गए, ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक, इतना जितना भी इसमें लिखा हुआ फंक्शन उसके बीच में आना चाहिए। कॉट में आएगा तो इसके बीच में आना चाहिए। 0 और 180 के बीच में आना चाहिए, जो भी आंसर निकलेगा। ठीक है। अब देखिए एक मेरे कहने का मेरा मतलब है कि ये जब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि साइन इनवर्स का प्रांत होता है, तो इसे दे देगा, यहाँ पर देगा 0,1 0,2, ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और लिख देगा साइन इनवर्स का परिसर होता है तो -π/2 π/2। ये ध्यान रखिएगा, कॉस में पूछ सकता है, 10 में पूछ सकता है, वो आपका वहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं किस में पूछ रहा है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और समझाने के लिए प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 10th में ये पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? ये पढ़े हैं 10th में पढ़े हैं ना? ये सूत्र निश्चित पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, साइन 30 को हम रेडियन में लिखेंगे तो π/6। अब कैसे लिखेंगे वो भी समझा देंगे। 45 को लिखेंगे तो π/4, 60 के लिखेंगे तो π/3, और 90 के लिखेंगे तो π/2। यही हम 10th में पढ़ते थे थीटा में। क्या पढ़ते थे? थीटा। बट आप पढ़ना है किस में? रेडियन में पढ़ना है। क्या इसमें पढ़ना है? रेडियन में पढ़ना है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं? अब देखिए, यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जब दिक्कत नहीं है, तब देखिए थोड़ा आप समझ लेते हैं कोडेंट के बारे में। क्या समझना है बाबू? कोडेंट के बारे में। क्यों? कोडेंट के बारे में समझ लीजिए। अगर कोडेंट के बारे में कुछ समझना है तो देख लीजिए। कोडेंट में क्या है, अगर हम फर्स्ट में ले तो ऑल पॉजिटिव होता है। जितना भी फंक्शन है, 6 फंक्शन है, साइन कोसेक कोसेक सेक क्वाड, इस 6 फंक्शन इसमें क्या होगा? फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, और सेकेंड कोडेंट में होगा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और थर्ड कोडेंट है इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अगर इसको बोले तो 0, इसको π/2 मतलब कि 90, इसको पाई 180, इसको 3π/2 मतलब 270। अब देखिए 2π मतलब पाई का मान होता है 180, 180 में 2 से गुना करें 360। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं? ये फंक्शन जब समझ गए तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, और वहाँ पर जो भी सूत्र लगेगा हम समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। ज़्यादा हम वीडियो को लंबा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा स्टोरेज बहुत ही कम है, भर जाएगा फिर से मुझे दिक्कत हो सकता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न का मुख्य मान ज्ञात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बनाने का प्रयास करूँगा। फर्स्ट का पहला, इस वीडियो में मैं बस 5 क्वेश्चन बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो फर्स्ट है साइन इनवर्स
-1/2। बनाने से पहले लिखेंगे होलो हल। क्या लिखना है बाबू? होलो हल। यहाँ पर लिखेंगे माना कि, या इंग्लिश में लिख सकते हैं लेट, माना कि साइन इनवर्स -1/2 y बराबर, माना कि y बराबर साइन इनवर्स 1/2। आपका मन है अल्फ़ाबेट में कोई भी लिखने का, कोई भी लेटर्स आप लिख सकते हैं। मेरा y मन था y लिखे, आपका मन होगा x तो x लिखेगा, आपका मन a तो a लिखेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ठीक है, यहाँ तक समझने को। तो अब साइन इनवर्स है, इसको ट्रांसफर करेंगे, शायद साइन y आ जाएगा। क्या होगा? साइन y। अब देखिए, अब इधर से कितना बता? -1/2। -1/2। एक बार और समझा रहे हैं बाबू, साइन इनवर्स x और साइन x का इनवर्स, ये दोनों में डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। क्या है बाबू? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है? इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x। क्या लिख सकते हैं? 1/sin x। ये पॉजिटिव में। अब इसी को ट्रांसफर करेंगे तब ये इन्वर्स में जाता है। इसी प्रकार इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसका होल पावर -1 है, तो इसको हम बट्टा में प्लस में लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझने के बाद क्या करना है बाबू? यहाँ तक जब समझ गए तो यहाँ तक समझने के बाद लिखेंगे हम, ये मेन पॉइंट है, ये लिखेंगे हैं जो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, साइन इनवर्स कितना था बाबू? दिखा रहे हैं, -π/2 से π/2 होता है। देख लीजिए, हम बोले थे ना इसका जरूरत होगा। देखिए, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स का परिसर कितना है? -π/2 से π/2। यहाँ पर लिखना है माइनस क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अब क्या करना है बेटा? अब क्या करना है? साइन y बराबर -1/2। यहाँ तक समझ गए तो क्या करना है? फिर साइन y, फिर इस साइड भी साइन है, इस साइड भी साइन लेना है, साइन -1/2। अब एक सूत्र होता है बाबू, टी साइन, इसलिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा, ये क्या है? थीटा। तो क्या होगा सूत्र? माइनस साइन थीटा। तो आगे चलते हैं, साइन, अब देखिए आगा, साइन y बराबर माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। साइन थीटा 1/2। अब ये दिखना है 1/2 साइन में किसका मान है? 1/2 साइन में किसका मान है बाबू? 1/2 साइन में किसका मान है? देखो, 1/2 साइन में किसका मान है? 30 का मान है। अब 30 को रेडियन में लिखना है, बट यहाँ पर थीटा में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। 10th में हम थीटा में पढ़ते थे, लेकिन 12th में क्या पढ़ता है? रेडियन में पढ़ते हैं। साइन 30 का मान है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। अब देखिए, अब कहिएगा सर कैसे लिखेंगे π/6? देखो, 0 को हम रेडियन में 0a लिखते हैं, 30 को रेडियन में लिखते हैं π/6, 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3, और 90 को रेडियन में लिखते हैं π/2, और 45 को लिखते हैं 45 को π/4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत। यहाँ तक जब समझ गए, अब कहिएगा सर कि π/6 कैसे आएगा? अब देखिए, 30 को मैं निकाल रहा हूँ, अगर 30 को निकाल रहा हूँ π/180, π/180, 130 छाके 180, तो देखिए पाए और नीचे में 6, π/6 आया। ये किसका है? इकला, 30 का इकला ना 30 का। इसी प्रकार अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, साइन से साइन कैंसिल, ब्रैकेट किस साइड, इस साइड कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या बचा? माइनस के π/6। ये देखिए बाबू,
माइनस के पाई बाई 6 माइनस के पाई बाई 6 माइनस पाई बट्टा 2 और पाई बट्टा 2 के बीच में आया, मैंने कि 90 और 90 के बीच में आया, माइनस 90 और 90 के बीच में आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखिए माइनस पाई बट्टा 6 आया है, माइनस पाई बट्टा 6। अब देखिए पाई का मान होता है 180 बट्टा 6 माइनस 30 छाके 180 माइनस 30 अब माइनस 90 और कोमा देखिए 90 के बीच में नहीं आया, आया है ना, आया है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट समझ गए, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड देखिए सेकेंड कॉस इनवर्स रूट 3 बटा 2। यहाँ पर भी लिखेंगे होलो हल, बनाने से पहले होलो हल में लिखेंगे माना कि y बराबर कॉस इनवर्स रूट 3 बट्टा 2। यहाँ तक समझने कोई दिक्कत बाबू नहीं। फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा कॉस y, क्या होगा कॉस y, इधर बचेगा रूट 3 बट्टे 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, वही बात हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स है, यहाँ पर कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है बाबू, क्लोज इंटरवल में 0, पाई। क्या होता है 0, पाई होता है। देखिए क्लोज इंटरवल में 0, पाई देखिए होता है, कॉस इनवर्स का परिसर 0, पाई होता है। अब देखिए ये लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया तो कॉस y इधर से रूट 3 बट्टा 2 हो गया बेटा, यहाँ तक समझ गए बेटा। अब देखिए क्या करना है बेटा, कॉस y लिखना है बेटा, उसके बाद कॉस इधर है तो इस साइड भी कॉस होगा बेटा, और रूट 3 बट्टा 2। अब देखिए कॉस में रूट 3 बट्टा 2 किसका होता है बेटा, कितना का होता है, कॉस कितना का होता है, कॉस 30 का होता है। कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान रूट 3 बट्टा 2। तो कॉस 30 को हम क्या लिखते हैं बेटा, पाई बाय रेडियन में 6। अब देखिए कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा बेटा, पाई बट्टा 6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं दिक्कत। देखिए पाई बट्टा 6 0, पाई के बीच में आया, 180 से 6 से भाग देंगे 30, 0, 0 और 30 के बीच में है 30, 0 और 180 के बीच में है नहीं ये, हाँ समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन है मेरा, थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। इसमें भी क्या करना बेटा, होल हल लिखना है। सबसे पहले कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए उसका जड़ बांधना पड़ता है, इसका जड़ बांध दिए, उसके क्या लिखना है माना कि, या इंग्लिश में लेट, माना कि y बराबर क्या लिखना है, y बराबर कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इधर कोसेक इन्वर्स है तो इधर आएगा, तो ये देखिए इन्वर्स में है तो 1 बट्टा कोसेक हो जाएगा, क्या होगा 1 बट्टा कोसेक। इधर से क्या है, इधर से क्या है y। अब क्रॉस गुना करेंगे इसमें इधर से गुना करेंगे तो cos y होगा, cos y होगा, इसमें गुना करेंगे एक क्या ना हो रहा है, तो इसमें तो कोसेक y हुआ, कोसेक y यहाँ पर लिखेंगे इधर से कोसेक y बराबर इधर से 2। अब 1 में 2 गुना करेंगे तो 2 ही होगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 ही होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है बाबू, कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर देख लीजिए, कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, देखिए माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 माइनस 0। इसका प्रांत कितना होता है, वास्तविक संख्या माइनस 1, से। इतना समझ गए। अब देखिए समझ गए, माइनस पाई बट्टा 2 से क्लोज इंटरवल में माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 माइनस 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये बात निश्चित लिखिएगा। अब देखिए कोसेक y इधर से 2। अब देखिए कोसेक इस साइड में है तो इस साइड भी कोसेक लेना पड़ेगा बाबू, कोसेक 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा जब कोसेक होता है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 1 बट्टा साइन 30 का मान कितना होता है बाबू 1/2। तो कॉस 30 का मान, अब देखिए कॉस 30 का मान 2 होगा। अब कैसे होगा, अब देखिए इसको साइन उल्टा होता है, ये उल्टा अभी एक साइन 30 इस कोसेक उल्टा होता है तो 1/2 सीधा है, उसको अगर उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। अब 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 ना हो रहा है, कॉस 30 कोसेक 30 का मान भी तो 2 होगा। समझ गए, हम यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। देखिए आगे कोसेक y
किसका मान है? कोसेक 30 का मान है। तो कोसेक 30 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं? π/6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बढ़ेगा y बराबर π/6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है बेटा tan इनवर्स -√3। क्या है? tan इनवर्स -√3। तो यहाँ पर बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना है कि जड़ बांध देना है। इसका क्या करना है? जड़ बांध देना है। तो होलो हल लिख देंगे। क्या लिखना है? होलो हल लिख देना है। यहाँ पर फिर मान लेंगे। क्या लिखना है? माना कि y बराबर tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3। तो इन्वर्स हटेगा, इधर समझाए थे हम पिछले में कैसे आता है। तो इधर आएगा tan y हो जाएगा, इधर से बचेगा -√3। अब यहाँ पर वही बात लिखना है, वही राम कहानी। हम जानते हैं कि परिसर सबका याद रखना है बेटा, प्रांत और परिसर निश्चित याद रखिएगा। तो हमने वहाँ पर तो देख को नहीं लिखना है, याद रखना है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है बाबू? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। जितना साइन का होता है उतना tan का भी होता है। अब देखिए फिर आएगा tan y, इधर से -√3। tan y तो इधर भी tan -√3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब देखिए tan में माइनस भूल जाइए। अब एक सूत्र होता है tan -θ बराबर होता है माइनस के tan थीटा। जैसे साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, इसी प्रकार माइनस का tan थीटा वही होता है। तो tan y बराबर होता है माइनस आ जाएगा -tan थीटा, तो -tan और थीटा कितना है मेरा? √3। थीटा कितना है मेरा? √3 है बेटा। अब देखिए क्या करना बेटा, tan y। अब देखिए -tan थीटा वो तो अलग बात है। √3 tan में √3 किसका मान होता है? तो tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3। तो tan 60 को हम कितने लिख, क्या रेडियन में क्या लिखते हैं बेटा? π/3। अब देखिए tan कैंसिल हो जाएगा मेरा। tan कैंसिल होगा, मान में सोच ले, काटना नहीं है। tan कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा बेटा? -π/3। अब देखिए बेटा -π/3 देखिए तो -π/2 और π/2 के बीच में आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब चलिए फाइव क्वेश्चन की ओर। अब फाइव क्वेश्चन है बेटा कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2। तो देखिए बनाते हैं, बनाने से पहले लिखेंगे होलो कॉस सीधा रहता प्लस में तो डायरेक्ट बना देते, लेकिन बट यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। माइनस में है यहाँ पर तो एक सूत्र लगेगा। अब देखिए बताते हैं सूत्र अगर होता है कॉस अगर माइनस में थीटा हो, देखिए -θ इसको मानेंगे थीटा। अगर माइनस में थीटा हो तो क्या होगा? कॉस π-θ। यहाँ तक समझ गए? इसका सूत्र होता है कॉस अगर माइनस में थीटा हो, ये थीटा का मान है। अभी ये क्या है? थीटा का हम भूमिका निभा रहा है, ये थीटा है। कॉस अगर -θ में हो तो क्या होता है? कॉस -θ। आगे उसमें क्या होता था? साइन में अगर साइन -θ हो तो क्या होता था? -sin θ। क्या होता था बाबू? -sin θ। अगर tan अगर थीटा में हो माइनस में तो क्या होता था? -tan θ। बट यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर सब माइनस जो हट जाता है 180 में थीटा घट जाता है। क्या होता है? 180 में थीटा घट जाता है। तो यही सूत्र अभी अप्लाई करना है मुझे, ये सूत्र अप्लाई करना है। चलिए तो मान लेंगे, माना कि y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। इनवर्स हटेगा तो कॉस y आ जाएगा इधर -1/2। यहाँ पर लिखेंगे हम वही बात, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कॉस इनवर्स मुख्य शाखा परिसर होता है क्लोज इंटरवल 0, π। 0 से 180 के बीच में होता है। ठीक है। अब देखने क्या लिखना है? कॉस y बराबर -1/2। इसलिए कॉस y, इधर भी कॉस होगा, इधर कॉस इधर कॉस भी, -1/2।
2। अब ये सूत्र हम बताए थे, अगर कॉस माइनस में थीटा हो, क्या सूत्र लगता है, कॉस पाई माइनस थीटा, ये सूत्र लगता है कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस अब पाई माइनस थीटा, अब इस कॉस में 1/2 किसका मान होता है, माइनस को भूल जाइए, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है। कॉस 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3 रेडियन में। तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई अब माइनस थीटा। अब थीटा किसका मान है, ये 60 का मान है, कॉस 60 का मान होता है, तो कॉस 60 को हम रेडियन में लिखेंगे पाई/3। क्या लिखेंगे, पाई/3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस वाई बराबर कॉस, अब देखिए इधर से 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1। अब देखिए अंश बटा हर, अंश बटा यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो आएगा लघुत्तम 3। अब 3 यहाँ पर बिंक जोड़ बना देते हैं, 3 से गुना करेंगे पाई में तो 3 पाई, और 1 से गुना करेंगे पाई में तो पाई। अब बीच में माइनस है तो माइनस। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब यहाँ तक जब नहीं दिक्कत हुआ तब क्या करना है बेटा, यहाँ तक जब दिक्कत नहीं हुआ तब क्या करना है, कॉस और कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या बचेगा बेटा, y बराबर 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, कितना बचेगा, 2 पाई/3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक जब समझ गए तो यहाँ तक ये आंसर निकल गया। इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन ही बताया हूँ, अगले वीडियो में मैं इससे आगे बताने का प्रयास करूँगा। इसमें इस 1 नंबर में 10 सवाल है, यहाँ तक मैंने बताया, यहाँ तक, यहाँ के बाद अगले वीडियो में बताऊँगा।